नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। वर्ल्ड कप फाइनल में बहुत ज्यादा देर नहीं रह गई और आज तक पर वर्ल्ड चैंपियंस का सिलसिला जारी है। आज हमारे साथ वर्ल्ड चैंपियन है। वो 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे, भारत के कप्तान भी थे, लेकिन सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी अपने खेलने के अलावा अगर रही है तो वो एक सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर के तौर पर रही। मेरे साथ आज दिलीप वेंगसरकर हैं और आप दिलीप भाई को एक जारहाना बल्लेबाज के तौर पर, 1983 विनर के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर याद रखते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है फाइनल, उसके भी तार जुड़े हुए हैं। 2011 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान एमएस धोनी को कप्तानी दी थी दिलीप भाई ने, ये चीफ सिलेक्टर थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा जो युवा खिलाड़ी आए थे, इनको पहली बार भारत की टीम में जगह देने के लिए भी मैं दिलीप भाई को कॉम्प्लीमेंट करता हूं। तो दिलीप भाई, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। 1983 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, उसके बाद देखिए 2011, आज 2023 आ गया है। सबसे पहले तो ये कप आ रहा है। बहुत बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही अच्छा मौका है हमारे लिए, क्योंकि ये जो टीम खेल रही है वो अद्भुत खेल रही है। क्योंकि मैंने ऐसी इंडियन टीम को देखा नहीं खेलते हुए, बिकॉज 10 से 10 पूरे मैचेस जीत गए हैं वो लोग। और जिससे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि इंडिया शुड विन इट। इंडिया शुड विन इट। 1983 में जब आपकी टीम गई थी तब तो आप लोगों ने भी नहीं सोचा था कि वर्ल्ड कप जीता जा सकता है। नहीं, हम लोग तो 500 हमारे ऑड्स थे इन वर्ल्ड कप जीतने के। तो मुझे लगता है कि हम लोग फेवरेट थे। आई थिंक वी वर द लीस्ट फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग खेले, आई थिंक मैच बाय मैच, लेकिन हम लोग एक्चुअली बीच में कई मैचेस भी हार गए थे, ऐसी बात नहीं थी। इवन एक्चुअली वेस्ट इंडीज को आप देखे इन 1975 कि वो लोग एटलीस्ट 2-3 मैच हार गए थे बीच में, और 79 में भी वो लोग हार गए थे बीच में। लेकिन ये टीम 10 ही 10 मैच आराम से जीत गए। जिस तरह से खेल रही है इंडिया, तो आई थिंक इंडिया टू प्ले रियली बैडली टू लूज द मैच। सही बात है। और दिलीप भाई, पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट जैसे हम कर रहे थे, बहुत से दर्शकों को शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि एक यंग विराट कोहली को और एक यंग रोहित शर्मा को भारत की टीम में आपने एज चीफ सिलेक्टर सबसे पहले मौका दिया था। और जब आप आज देखते हैं रोहित शर्मा को कप्तान के तौर पर वर्ल्ड कप फाइनल में उतरेंगे, या विराट कोहली को देखते हैं जिन्होंने अभी अभी द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का वनडे का रिकॉर्ड तोड़ा हो, तो फिर दिल में क्या लगता है आपको? मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत गर्व होता है हमारे लिए, क्योंकि विराट को हमारे सिलेक्शन टीम ने 2007 में चुना। आई थिंक ही हैड प्लेड अंडर 19, लेकिन उसके पहले मैंने उसको अंडर 16 के मैचेस में देखा था। दैट टाइम आई वाज चेयरमैन ऑफ टैलेंट स्पॉटर्स, और तभी आई न्यू कि ही इज गॉट टैलेंट। लेकिन जिस तरह से उसने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद हम लोगों ने इमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट की टीम सिलेक्ट की थी। उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड खेलते हैं, इंडिया खेलती है। तो वो टीम थी, वो अंडर 23 की टीम हमने ली थी, लेकिन बाकी के टीमों ने उनके टेस्ट प्लेयर्स भी लिए थे। अच्छा। पहली मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड की, उनके पास 60 टेस्ट प्लेयर्स थे। तो उन्होंने आई थिंक 270 किया। और उसके बाद प्रवीण आमरे जो कोच थे, उन्होंने विराट को ऐसे ही पूछा कि आप ओपन करोगे? हाँ, मैं ओपन करूंगा, जरूर करूंगा। अच्छा। एंड देन ही स्कोर्ड 100 एट द ओपनिंग इनिंग्स, और उसके बाद आई थिंक रिमेन नॉट आउट एट 123। दैट इम्प्रेस मी। मुझे लगा कि दिस गाय इज मैच्योर्ड। और 100 के बाद विकेट फेंकी नहीं, आई थिंक ही बैटेड टिल द वेरी एंड। और जिस तरह से उसने मैच जीता, इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। तो उसके बाद हम लोग वापस आए, और श्रीलंका हमारी टीम जा रही थी, तो मैंने उनका नाम सजेस्ट किया और फिर उनको टीम में शामिल किया। लेकिन दिलीप भाई, खुशी तो बहुत होती होगी ना जब आप किसी खिलाड़ी को चुनते हैं, और खिलाड़ी को चुनते नहीं है, एक चैंपियन को स्पॉट करना और उसके बाद ये देखना कि यार वो तो दुनियाई क्रिकेट में राज कर रहा है, ये भी तो अलग तरह की फीलिंग होती होगी। बहुत ही खुशी होती है, बिकॉज इफ यू सी द एंटायर करियर, वो बेहतरीन खेला है। और फिटनेस लेवल का जो उसने किया है, तो वो तो मैं तो मेरे एकेडमी में सबको बोलता हूँ कि उनको फॉलो करो, उनके फिटनेस को फॉलो करो।
और वो 1 से 2 रन देता है, 2 से 3 रन देता है, और उसके बाद भी आई थिंक रेडी फॉर अ बिग शॉट। ऐसी नहीं कहती कि ही गेट्स टायर्ड, आई थिंक वांट्स टू टेक हिज ब्रेथ बैक। बेहतरीन खेला है अभी तक ही इज बीन सिंपली आउटस्टैंडिंग। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट। आपकी बात होती है विराट से या मुलाकात? कभी कभी होती है, इतनी होती नहीं है, कभी कभी होती है, ऐसी बात नहीं है। बट आई जस्ट मैसेज हिम इफ ही प्लेज वेल डेफिनेटली एंड ही आंसर्स वेरी क्विकली। उस दिन आपका किस तरह का आपने मैच देखा, टीवी पे देखा या मैदान में थे जब उन्होंने सचिन का वो रिकॉर्ड तोड़ा, 50वां 100 वनडे क्रिकेट में बनाया, वो भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में? यार मुंबई में मैच हो और हमने जाए मैच में, तो ऐसा होता नहीं है। ऑफ कोर्स आई वाज ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पे था, एंड दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट, अ ग्रेट मोमेंट फॉर हिम आल्सो। बहुत ही बेहतरीन इनिंग उन्होंने खेली, क्योंकि एक्चुअली वनडे क्रिकेट में जो 10 ओवर से 40 ओवर तक होता है तो बहुत अहम होता है। और जिस तरह से ही प्लेड हिज शॉट्स, और मैं आपको एक्चुअली बात करना चाहता हूँ कि ही प्लेड इन ऑल क्रिकेटिंग शॉट्स। ऐसी बात नहीं कि उल्टा सुल्टा उसे मारा कुछ। तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि दोज हु आर वाचिंग द मैच, they should see him how the way he plays his shots and builds an innings, और सब shots I think excellent cricketing shots थे। तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि there is no need to play all those flamboyant shots। I think you can just play cricketing shots, और आप 100 कर सकते हैं, I think you can score 200 also। लेकिन प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स वो खेला, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने खेली। मुझे याद है जब सचिन की रिटायरमेंट हुई थी और वो अंबानीज के जो उनकी पार्टी चली, सलमान खान ने पूछा सचिन आपका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, तो सचिन ने कहा इसी कमरे में बैठे हुए हैं 2 खिलाड़ी, एक विराट कोहली, एक रोहित शर्मा। और अब बात रोहित की, मुझे याद है दिलीप भाई जब 2007 आप चीफ सेलेक्टर थे और भारत की टीम वर्ल्ड कप में चुनी गई, मैं मुंबई आया था उस दिन आपका इंटरव्यू करने के लिए। वो टीम वेस्ट इंडीज जा रही थी, लेकिन आपने मुझे बताया कि यार एक रोहित शर्मा नाम का लड़का है, शायद उस वक्त कोई T20 या कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा था, आपने कहा यार उसने 100 बनाया है, और ये 2007 की आई थिंक जनवरी या फरवरी की बात है। आपने कहा कि आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा प्लेयर आएगा। मतलब रोहित शर्मा में आपको क्या दिखा था? देखो तभी मैं एनसीए में भी था, और एनसीए में हम लोग ये प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे थे। उसमें रोहित शर्मा था, आई थिंक वो 17 ईयर्स ओल्ड, और उसने एक 100 बनाया था वहां पे। इट वॉज वेरी इंप्रेसिव 100। तो आई वाज सेलेक्टर ऑफ मुंबई आल्सो दैट टाइम, और मुंबई की और ऑस्ट्रेलिया के मैच सीसीआई पे थी। इट वाज द फर्स्ट गेम ऑफ द टूर फॉर ऑस्ट्रेलिया, और तब मैं इंसिस्ट किया कि इसको खिलाओ करके टीम में। लेकिन वो आया तो उसको लगा कि वो मैच खेलेगा नहीं, तो फीडबैक लाया नहीं उसने। अच्छा। तो हमारे कोच चंद्रकांत पंडित थे, तो मैंने उनको बोला कि यार 17 ईयर्स ओल्ड, मेरे को उसको डांटना मत था। अच्छा। तो उसको आराम से लेना, लाइक बिकॉज ही इज यंग, ही डजंट नो। तो फिर उसके बाद जो उसने बैटिंग की, आई थिंक ब्रिलियंटली। और उसके पहले ऑफ स्पिनर भी अच्छा था वो, ऐसी बात नहीं, वो ऑफ स्पिन भी अच्छा डालता था, लेकिन अभी क्यों नहीं डालता है मुझे पता नहीं है। लेकिन बैटिंग तो उसके पास इतना टाइम है, एंड ऑन द वे ही प्लेज अ शॉर्ट बॉल, आई थिंक हुक शॉट, पुल शॉट, एवरीथिंग। I'm not saying these shots only, लेकिन सारे शॉट्स वो खेलता है। आई थिंक ही प्लेज विद लॉट ऑफ अथॉरिटी। तो आप तो मैदान में थे ही। एक तो आपने हम सबको बता दिया कि मुंबई में अगर कोई मैच अब हमने देखना हो तो टिकट आपसे लेनी है, लेकिन दिलीप भाई वो उनकी कप्तानी को देखते हुए, वो माहौल देखते हुए, वो आपको लग रहा है कि उनमें वो कप्तानी का एक्स फैक्टर है जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए चाहिए होता है? जरूर, क्योंकि द वे इज मोल्डेड इस टीम, बहुत ही अच्छा मोल्ड किया उन्होंने टीम को। मैनेजमेंट अच्छा है उसका, अरे ऐसा मुझे लगता है। और मुंबई इंडियंस के लिए भी उसने अच्छा किया है। अरे 5-6 बार जीते आईपीएल वो, तो उसे कप्तानी के गुण भी है उसमें। और मुंबई के लिए भी बहुत सा लीड करता है वो। लेकिन अभी इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छा लीड किया उसने, क्योंकि एक्चुअली 50 ओवर में यू टू प्लान, यू टू प्लान द स्ट्रेटेजीज, एवरीथिंग वो करना पड़ता है। हर ओवर इंपॉर्टेंट रहता है, हाउ यू बॉल इन मिडिल ओवर्स, आई थिंक वो सबसे अहम होता है। और जिस तरह से इंडिया खेलती है मिडिल ओवर्स में, इसके लिए तो आई थिंक दे आर विनिंग एवरी मैच। एक बैटिंग भी और दिलीप भाई गेंदबाजी भी देखें। आपने तो खैर उस दौर में क्रिकेट खेली है
जहां पे वेस्ट इंडीज के वो तेज गेंदबाज होते थे। आपने जब क्रिकेट की शुरुआत की तो उन जमाने में तो हेलमेट्स भी नहीं थे, फिर हर कंट्री के पास एक ऑलराउंड बॉलिंग अटैक होता था, वो तेज गेंदबाज भी, स्पिनर भी। ये जो 5 गेंदबाज भारत के खेल रहे हैं, आप इनको कहां पर आंकते हैं वर्ल्ड कप इतिहास में ओवरऑल? बहुत ही एब्सोल्युटली ऑन टॉप। मुझे लगता है कि दे कैन बी रेटेड अमंग्स द वेरी बेस्ट। कि जिसने बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, शमी ने बॉलिंग की, सिराज बॉलिंग कर रहे हैं। देखो एक्चुअली जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए तो हमें लगा कि अभी कौन खेलेगा इनकी जगह, लेकिन शमी बोल्ड ब्रिलियंटली इन दिस टूर्नामेंट। एब्सोल्युटली ऐसे बोलते हैं ना कि यू टू ग्रैब दैट चांस विद बोथ हैंड्स, तो उन्होंने वैसे ही किया। तो मैं हमेशा मेरे एकेडमी में बोलता हूँ, आई सेड कि दीज आर बिग गेम्स, और बिग गेम्स में ही आपको डिलीवर करना पड़ेगा, सो दैट यू विल बी नोटिस्ड। शामी ने वही किया, ही बॉल्ड ब्रिलियंट थ्रू आउट। और कल भी आई थिंक मैच विनिंग स्पेल, मुझे ऐसा लगा था कि वो लोग शायद करीब आ सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आई थिंक टू चेस 400 रन्स मेरे लिए इतना मुमकिन नहीं था, लेकिन यू नेवर नो इन क्रिकेट। लेकिन जिस तरह से उसने बॉलिंग किया, एब्सोल्युटली लाजवाब बॉलिंग था। नहीं वाकई में, और ये एक रिस्क भी है। आपने हार्दिक पांड्या की चोट की बात की दिलीप भाई, उस वक्त तो ये लगा कि भाई वर्ल्ड कप गया, क्योंकि हम वर्ल्ड कप से पहले कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या वो बैलेंस देते हैं, वो ऑलराउंडर हैं, क्योंकि ऑलराउंडर्स चाहिए। अच्छा, अब एक मैच पड़ा हुआ है, होपफुली इंडिया जैसे आप कह रहे हैं जीतेगा, वर्ल्ड कप भी जीतेगा, फिर ये इतिहास में लिखा जाएगा कि इस टीम में कोई ऑलराउंडर नहीं था। इस टीम में 5 गेंदबाज थे, इस टीम में 6 बल्लेबाज थे। देखो एक फायदा कि केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे हैं जी, एंड इज अ प्योर बैट्समैन एज वेल। तो मुझे लगता है कि बैटिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य कुमार यादव भी है वहां पे, और बॉलर्स है, तो हमारे 6 बैट्समैन है हमारे पास, दोज हु कैन प्ले ऑल द ओवर्स, ऐसी बात नहीं है। और सब फॉर्म में है, ऐसा नहीं कि ये फॉर्म में नहीं है वो फॉर्म में है, ऐसा बात नहीं है। 1 से 6 जो हमारे बैट्समैन है, मेन प्लेयर्स, दे ऑल इन फॉर्म। और उसके बाद स्पिनर्स बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। तो मिडिल ओवर्स में अगर आप लोग ब्रेक कर रहे हैं उनको, अपोजिट टीम को, तो ये स्पिनर्स कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। नहीं ये तो है ही, आपने सही कहा कि 11 से 40 में बैटिंग करना एक डिफरेंट आर्ट है, और 11 से 40 में अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, अगर आप बीच में विकेट नहीं लेते तो दिलीप भाई 400 रन बोर्ड पर टीमें टांग देती हैं। नहीं सही बात है, आपको विकेट लेना ही पड़ेगा। अगर आप देखेंगे 1985 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जो जीते बेंसन एजेस वर्ल्ड कप, उसमें एल श्रीरामकृष्णन और रवि शास्त्री बॉलिंग करते थे, और मिडिल ओवर्स में दे शुड टेक एटलीस्ट 4-5 विकेट्स। सही बात है। तो उसमें हम लोग मैचेस जीत गए। लेकिन एक्चुअली वैसे अभी ये 2 बॉलर्स कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। और इंडिया के विकेट्स भी वैसे आई थिंक दे आर नॉट एक्सट्रीमली फास्ट और बाउंसी व्हाटएवर, तो दैट हेल्प्स स्पिनर्स एज वेल। दिलीप भाई, बहुत लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि जब एमएस धोनी कप्तान बने थे उस वक्त आपका रोल क्या था, क्योंकि अभी सचिन ने हालिया कहा कि हाँ उन्होंने आपको कहा था, रिकमेंडेशन दी कि आप यंग कप्तान की तरफ जाना चाहते हैं तो धोनी को बना दो। जरा पीछे जाकर बताइए ना उस वक्त क्या हुआ था। देखो एमएस धोनी को हम लोग जब फर्स्ट टाइम देखा तो उसका अप्रोच, उसका एटीट्यूड बहुत ही मुझे लगा कि ये आदमी कर सकता है। बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो वॉज देयर एंड ही लुक वेरी पॉजिटिव एज अ प्लेयर। तो मैंने एक्चुअली स्लीप में जो फील्डिंग करते थे तो उनको पूछता था कि अबाउट धोनी, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था तभी। अच्छा। उसके बाद बात नहीं की थी, तो बोले कि ही गॉट अ गुड क्रिकेटिंग सेंस। तो फिर मैंने जब एमएस धोनी का नाम रखा सामने, तो हमारे सिलेक्टर्स बोले कि दिलीप इज टू अर्ली टू मेक हिम द कैप्टन, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टूर है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया इज वेरी नास्टी, वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप वैसे करेंगे तो दे विल गो आफ्टर एमएस धोनी, एंड वंस आफ्टर द लीडर द होल टीम विल कोलैप्स। तो मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे आदमियों को कप्तान करेंगे कि उसके पास अनुभव है, ही इज बीन अराउंड फॉर लॉन्ग टाइम। तो उसके बाद हम लोगों ने अनिल कुंबले को लिया, अनिल कुंबले को लीड किया। मैं उसको बोला कि तुम लीड करो करके, एंड अनिल वाज वेरी हैप्पी। अनिल डिड अ फैंटास्टिक जॉब, बहुत ही अच्छा कप्तानी की उसने। बट फॉर आई थिंक 1 or 2 डिसीजंस व्हिच आई थिंक वेंट अगेंस्ट अस। हम लोग सीरीज जीतते थे वो,
शायद पर्थ में हम लोग जीत गए थे, और सिडनी में सिडनी अंपायरिंग खराब हुई थी। सिडनी में वो अंपायर बकनर था, बिल्कुल। तो उसे 2-3 दो तीन नहीं, 6-7 गलत आउट दिए, 6-7 तो उसके सॉरी मैंने कहा आप 2-3 कह रहे हैं, 6-7। अच्छा है, शायद ये साथ उसने खराब आउट दिया हमारे, तो हम लोग सीरीज जीतते थे। और उसके बाद जब हमारे वनडे टूर्नामेंट हो गई, इंडिया श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया, तब हम लोग ने MS धोनी को कप्तान किया। वी वांटेड सम young guy, and young team also, I think, with energy, fresh legs or whatever, so we picked young team for that, और फिर MS धोनी ने जिस तरह से कप्तानी की, जैसे बैटिंग की, सचिन ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, तभी मुझे याद है, एंड वी वन द टूर्नामेंट। और उसके बाद से वो एक और सिलसिला उसके चलना बाद I शुरू think हुआ, T20 2011 में जाके टूर्नामेंट खत्म हुआ। हाँ जी, मैंने सॉरी, कहा उसके बाद ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जो 2011 में जाकर भारत को वर्ल्ड कप ही मिल गया। सही बात है, सही बात है। तो उसके बाद 2007 में आई थिंक अगेन वी मेड हिम द कैप्टन फॉर द T20 फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप। तभी मुझे याद है कि 5 या 6 प्लेयर ने बोले कि हम लोग खेलेंगे नहीं, T20 फॉर्मेट हम लोग ने खेला ही नहीं था कभी, एंड अवर बोर्ड वाज द लास्ट बोर्ड टू एक्सेप्ट दैट फॉर्मेट। बिल्कुल। तो हाँ, तो उसके बाद हम लोगों ने MS धोनी को किया, इन्होंने युवराज, रैना, इरफान पठान, गौतम गंभीर, Fast bowlers, उत्तपा वगैरह, ये सब सारे प्लेयर्स, यंग बज्जू। प्लेयर्स थे, उन्होंने हम लोग लिया, और उन्होंने जैसी खेल किया उन्होंने, तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए थे। 2007 सही की बात बात है। है ये। और वहीं से एक्चुअली देखा जाए तो ये सामने आ गया था कि MS धोनी की कप्तानी का तरीका थोड़ा अलग था। अच्छा, अब रोहित शर्मा में क्या आप धोनी की छाप देखते हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, और ये रोहित ने खुद भी कहा है कि मैं MS धोनी स्टाइल ऑफ कैप्टेंसी को फॉलो करता हूं। शायद हो सकता है, क्योंकि ऑन द ग्राउंड ऑल्सो इज वेरी काम लाइक MS धोनी, तो मुझे लगता है लेकिन MS धोनी आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करता था जी। कि हम लोग जब उधर बैठते थे, बोले अरे ये क्या किया उसने, अरे ये क्या किया उसने, लेकिन it used to come true. I mean, in the sense, it was good for us, like, तो ये उसकी एक ये थी। और रोहित ऑल्सो आई थिंक इज रियली इम्प्रूव्ड एज अ कैप्टन, और वो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन उसको फायदा हुआ थी मुंबई इंडियंस को लीड करते हुए, क्योंकि मुंबई इंडियंस काफी साल उसे लीड किया, उसका फायदा काफी उसको हो गया। और ये तजुर्बेकार खिलाड़ी आपके साथ हो तो वैसे भी कप्तानी कहते हैं ना, ओवरनाइट नहीं आती। धोनी जैसे बड़े कम केसेस होते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे रवा होते जाते हैं, वो मैच्योरिटी आती है, आपकी डिसीजन मेकिंग होती है। ये थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है दिलीप भाई। 2 साल पहले बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई इंडिया में, जब विराट ने T20 छोड़ा कप्तानी, और फिर उनको वनडे से हटाया गया। फिर विराट ने जो मर्जी है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की भी कप्तानी छोड़ी, और लगा कि वो खुश नहीं थे, बोर्ड और उनके बीच भी तकरार हुई। लेकिन अब हाइंडसाइड में क्या विराट भी ये सोचते होंगे कि यार कप्तानी गई, अब मैं कम से कम अपनी बैटिंग को एंजॉय कर रहा हूं? एब्सोल्युटली, और जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा है, आई थिंक इट्स द बेस्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट एट द मोमेंट, and that I have seen in the last at least 4 years, 4 साल से बैटिंग कर रहा है, बेहतरीन बैटिंग कर रहा है। एंड सी इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, उन्होंने कितने 100 किए, कितने 100 किए, कितने क्या किए, 50 किए, लेकिन whenever he has performed, India has won the match. सही बात। That is very important. वो एंड तक खेलता है, ऐसी बात नहीं कि वो 100 करके ठीक भाई, हमने हमारा काम किया है, अब बाकी के करेंगे, लेकिन वो एंड तक खेलता है, और मैच जीता के जाता है। That is a hallmark of his this thing, batsmanship, I would say. दिलीप भाई, उनके 50 वनडे 100 हुए हैं, और अभी भी सचिन के जो 100 इंटरनेशनल 100 है, उससे तकरीबन 20-100 वो पीछे हैं। आपको लगता है कि वो रिकॉर्ड भी वो तोड़ेंगे 100-100? शायद तोड़ेंगे, क्योंकि क्या है कि अगर आप उनका फिटनेस तो बेहतरीन फिटनेस है, बहुत डिसिप्लिन भी काफी है, और मुझे लगता है कि इफ ही कीप्स अप हिज फिटनेस, हिज फॉर्म, एंड मोटिवेशन फॉर दैट मैटर, तो मुझे लगता है वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अब ये बताइए ना, वर्ल्ड कप फाइनल अहमदाबाद, 130 लाख इंडियन फैंस, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, संडे 19 तारीख। ये वर्ल्ड कप में भारत ने जिस तरह डोमिनेट किया है,
क्या वो सामने वाली टीमों को खौफ भी पैदा करता है फाइनल में आने का, या फिर आपको लगता है कि फाइनल में आने का प्रेशर इंडिया पे होगा? मुझे लगता है ना उनके ऊपर प्रेशर होगा, नहीं है? क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है, साउथ अफ्रीका को भी हराया है। जी। और ऐसी बात नहीं है, उन्होंने आराम से हराया है, ऐसी बात नहीं कि दे वर क्लोज मैचेस। और जिस तरह से एक्चुअली टीम ने पूरा डोमिनेट किया है उसका तो क्या कहे, एक्चुअली एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है कि इंडिया अंडर प्रेशर नहीं होगी। इंडिया हैज वन ऑल द मैचेस नाउ, और एक मैच जीतनी है, लेकिन आई थिंक इंडिया शुड विन। और ये शायद सेमीफाइनल दिलीप भाई होता है ना जो थोड़ा मुश्किल होता है, टेंटेटिवनेस उसमें थोड़ी ज्यादा होती है, फाइनल में शायद आप थोड़ा बेहतर फील करते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि ऑफ कोर्स फाइनल इज अ वेरी वेरी बिग गेम। 130,000 लोग आएंगे वहां पे देखने के लिए, एंड देयर बी लॉट ऑफ नॉइज। और मुझे लगता है कि the people not only in Ahmedabad but from all over the India and all over the world would come to watch the match. तो मुझे लगता है कि एटमॉस्फेयर तो इलेक्ट्रीफाइंग होगा डेफिनेटली। और all these players are in such a great form, और जब फुल हाउस होता है तो इट ब्रिंग्स द बेस्ट इन यू। तो मुझे लगता है कि अहमदाबाद में इंडिया विल प्ले एट इट्स बेस्ट। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। दिलीप भाई कह रहे हैं कि एक कपिल देव, एक MS धोनी, और दिलीप भाई होपफुली रोहित शर्मा के हाथ में एक और वर्ल्ड कप। ये तस्वीर एब्सोल्युटली। दिलीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपका शुक्रिया ना सिर्फ इस वक्त देने के लिए, बल्कि मैं दर्शकों की तरफ से या इंडियन फैंस की तरफ से आपका शुक्रिया वो टैलेंट स्पॉट करने के लिए। पहले धोनी को उस वक्त कप्तान देखना, उसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा को, उन यंग विराट कोहली और रोहित शर्मा को अचानक से इंडियन टीम में डालना, और आज देखिए इंडियन क्रिकेट टीम कहां खड़ी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट विक्रांत, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिलीप भाई थे हमारे साथ। इसी तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो एक ऐसा मंच है जहां इस वर्ल्ड कप के पहले, इस वर्ल्ड कप के दौरान और होपफुली फाइनल जब इंडिया जीतेगा, आप न सिर्फ अपनी राय रख सकते हैं बल्कि जीत का जश्न भी मना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।